फिर अदालत में तो वो कहीं कहीं उसको गिरा थोड़ी रहे हैं। गिरा दिया उन्होंने, गिराया नहीं गिराया ना, फिर बात खत्म। हनुमान चालीसा पढ़ा गया मस्जिद के बाहर, कितना सही है? तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ पे लोगों की आस्था होती है, गरिमा होती है। इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये भी सरासर गलत है। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये इलीगल है, तो कृपया करके अभी तक हटाई क्यों नहीं है? तो अब मेरी बात, अब जब आपका मन होता है तो आप कहीं किसी जगह पर बैठ के आपकी मर्जी आप आयत पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यूपी के मेरठ में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। वो हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर इकट्ठा होकर पढ़ा। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करेंगे। हमारे 4 सहयोगी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रिया पांडे होंगी, हमारे साथ रुचि होंगी, पल्लवी सिंह होंगी और तरुण हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शुरुआत रुचि आप ही से करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया मस्जिद के बाहर, कितना सही है? देखिए सद्दाम, सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए क्योंकि बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे किसी की आस्था की हो रही है, भावनाओं की हो रही है। क्योंकि जब हम लोग अगर हनुमान चालीसा की बात कर लीजिए, कुरान की बात कर लीजिए, गीता की बात कर लीजिए, या मस्जिद में नमाज होती है, या आप समझ लीजिए कि कोई भी भजन कीर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ पे लोगों की आस्था होती है, गरिमा होती है, एक मन में विश्वास होता है। क्योंकि हनुमान चालीसा के जितने भी शब्द हैं, आप खुद भी जब कुरान पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह से दिल में एक खुशी होती है, एक अच्छा ये राजनीति माना जाए? ये बिल्कुल माना जाए। देखिए सद्दाम, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जिस तरह से जितनी सारी विवादित चीज़ें यूपी में की जा रही है, आप संभल का मामला ले लीजिए, या आप महाकुंभ में देख लीजिए, महाकुंभ में भी कितनी सारी चीज़ें हुई, कभी आग लग जाती थी, कभी भगदड़ मचा दिया जाता था, बल्कि प्रशासन ने इतनी सब सारी चीज़ें की थी। तो ये बहुत ही सामने से कहा जा सकता है कि ये राजनीति ही हो रही है, योगी राज है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि योगी की कितनी ज़्यादा बड़ाई हो रही है, योगी सरकार कितने अच्छे से काम कर रहा है यूपी में। बहुत हद तक आप देखेंगे तो क्राइम भी कितना ज़्यादा रुक गया है, तो उसको कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ विवादित चीज़ें अगर सामने आके करेंगे तो भाई डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा, वो तो साइड ही हो जाएंगे। लेकिन कुछ इस मस्जिद के बाहर इस तरह से वही चीज़ पे मैं अभी आऊँगी सद्दाम, बताऊँगी कि इस तरह से चीज़ें करना, एक संप्रदाय भावना को भड़काना, एक आप संभल ले लीजिए, मतलब एक पिछले एक दौर में दे रहे हैं कि आप संभल ले लीजिए किस तरह से हंगामा हुआ, विवाद हुआ, चीज़ें हुई, लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। एग्जैक्टली कि वही चीज़ करना, वही भड़का दो। क्योंकि आप अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो सरकार को किस तरह से, क्योंकि जनता, सरकार कैसे खड़ी है, जनता के मुताबिक खड़ी है, जनता ही उसको खड़ा कर रहा है, तो उसको कैसे आप गिराएंगे इसी तरह से तरीके से ना, कि जनता को ही आप इसमें लड़वा दें और चीज़ें कर दें। अपने सहयोगी पल्लवी से हम जानेंगे। पल्लवी, आपने इन चीज़ों को देखा है, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गर्जा, कई तरीके से जो है प्रशासन व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं जो है काम किया है उनकी पुलिस ने। आज जो हो रहा है मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा, देखिए सद्दाम, मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत गलत चीज़ है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं, हिंदुओं की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है। ये आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा है, क्योंकि ये चीज़ें और ये सरकार कोशिश करती है कि हम चीज़ों को अच्छे से लेके चले, लेकिन जो ये लोग हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, सरकार नहीं करती है। जैसे लोग सरकार को लोग हैं जो मुस्लिम में भी है, वो हिंदू में भी है, तो वो लोग मेरा ये कहना है कि ये गलत है। अगर बातें, अब कभी कभी ये भी होता है कि मंदिर के बाहर कोई मुसलमान आके कुछ करने लगता है तो आप उसको गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर मस्जिद के बाहर कोई इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये भी सरासर गलत है। तो मैं इसको बिल्कुल बोलूँगी कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तरुण भी हैं, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। तरुण, मेरठ में जो भी कुछ हो रहा है सही है, गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम मेरठ की बात करें, जो हो रहा है, अगर तथ्य से चलते हैं कि जो वो विरोध हो रहा है वो इसका हो रहा है कि वो जो मस्जिद बनी है, वहाँ जो मज़ारें हैं वो इलीगल हैं, वो अवैध निर्माण किए हैं। अगर आप देखें, पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली इतने दिन से प्रशासन कहाँ चली जाती है? बात कर रहे हैं ना, उधर वो पूरी आते हैं उधर जा करके। जब पिटीशन दाखिल हुई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये अवैध निर्माण है, इनको हटाया जाए। रेलवे प्रशासन ने वो नहीं किया, इस बात के विरोध पे कि वो उन्होंने अभी तक हटाया क्यों है। हाँ, ये गलत है कि जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, अब वहाँ आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब एक बात बताइए कि हर किसी का
हर किसी का अपना अपना मानना होता है। आप हर धर्म के, इससे क्या होता है, धर्म आपस में भिड़ जाएंगे। तरीका अलग हो सकता था, बताने का तरीका अलग हो सकता। आप भले चाहे वहाँ धरने में बैठ जाते, अहिंसावादी वैसा कुछ। हिंदू संगठन करना क्या चाह रहे हैं? वो बस ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अभी तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो कृपा करके इस पर कार्रवाई की जाए। वो रेलवे बोर्ड को लगातार कह रहे हैं कि आप कुछ कृपा करके करें इस पे कार्रवाई। ये जो मज़ारें हैं जो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये इलीगल हैं, तो कृपा करके अभी तक हटाई क्यों नहीं है? हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाई है? भाई मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जो इलीगल है वो तो इलीगल है ना। वक्फ बोर्ड क्या होता है, सब पे अपना दावा ठोक देता है, लेकिन क्या है, जब इलीगल वो दस्तावेज भी पेश कर दिए, जब वो इलीगल साबित हो गया तो आप कार्रवाई करो, वहाँ से हटाओ वो चीज़ें। ये इन चीज़ों की नौबत ही ना आ पाए, क्योंकि इन चीज़ों का और लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। वो हिंदू मुस्लिम आजकल कुछ ज़्यादा ही करवाने लगे हैं वो। लेकिन ये है, करना मंशा भले ही चाहे ना हो, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। वो हनुमान चालीसा ना पढ़ के सिंपल धरना कर लेते, या थोड़ा सा और मीडिया वगैरह सब बात कर लेते, या कुछ भी ध्यान केंद्रित करने, संदेश देने, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये थोड़ा सा तरीका ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी इधर हुआ। अभी तो हिंसा हुई नहीं है, लेकिन कि अगर कुछ वहाँ अनहोनी होती है, जिम्मेदार कौन होगा? हिंदू संगठन? उसका जिम्मेदार हिंदू संगठन नहीं होगा। नहीं, वही लोग कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन, इसको हम परमानेंटली नहीं कह सकते कि हाँ ये श्योरिटी है कि किया तो उन्हीं की तरफ से, उन्हें नहीं है। लेकिन आप जो लोग वहां धरने में बैठे हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे। ये तो संगठन के लोग की बात, ये तो अगर हिंसा होती है तो वो लोग भी जिम्मेदार होंगे। और जो रेलवे बोर्ड है, उन्होंने अभी तक वो क्यों नहीं किया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराए जाएं। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कह दिया है तो आपको वो हटाना चाहिए था। वो अवैध निर्माण है तो उसको खाली करवाइए, तो फिर इस बात की नौबत ही नहीं आती अगर आपने ये काम कर लिया होता। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ना बढ़ें, इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं बहुत बिगड़ रही हैं, संभल हो गया। तो हर जगह हम यही देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए सब तुले हुए हैं, राजनीति खेलना चाहते हैं, सब के सब अपना अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, भाई कुछ नहीं कर रहे होते, चलो हिंदू मुस्लिम मिल गया, बढ़ जाते हैं आगे चल के। वो थोड़ा सा लाइमलाइट होती है ना, इन चीज़ों में लाइमलाइट कुछ थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, सियासत चमकाने की बात हो रही। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया हमारे साथ हैं। प्रिया, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा, खुश होंगे आप? नहीं, वो तो यहाँ जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होते हैं, तो इसमें खुश और दुखी तो कोई बात ही नहीं है। प्रदर्शन तो कहीं भी हो सकता है, उसमें क्या? नहीं, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा, प्रदर्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। जंतर मंतर तो एक जगह है जहाँ पर, जंतर मंतर एक जगह है जहाँ पर अनुमति है, अनुमति लेके प्रदर्शन। मैं कह रही हूँ, मुझे अगर किसी सड़क से दिक्कत है, अगर मुझे किसी चीज से दिक्कत है, तो मैं उसके सामने बैठ के प्रदर्शन करूँ। इसमें विवाद यहाँ मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के आप प्रदर्शन करें, मस्जिद के मंदिर के बाहर कोई अजान देने लगे तब क्या होगा? अब वो हिंदू हैं तो अब उनको मुझे लगता है कि कुरान आती नहीं होगी उतनी अच्छे से जितनी विशेष समुदाय के लोगों। और भी तरीका हो सकता था विरोध का। अरे तो अब वही ना फंडामेंटल राइट है, अधिकार, जो मौलिक अधिकार है 19 भी कहता है कि आप कहीं पर जमा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, तो उनकी मर्जी वो कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पे बात हो रही। तो अब मेरी बात, अब जब आपका मन होता है तो आप कहीं किसी जगह पर बैठ के आपकी मर्जी आप आयत पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी मर्जी वो, अरे वो उनका मर्जी, वो थोड़ी देर बाद भजन भी करें, अगर वो भजन भी करें तो दिक्कत क्या है? मस्जिद के बाहर फिर वही मैं अरे उनको क्या पूरा माजरा ये है दरअसल कि हिंदू पक्ष का ये आरोप है, उनका ये कहना है कि लीगल है, अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई। ऐसे बहुत सारी मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी। अभी हमारे 2-4 सहयोगी, जांच का विषय, कोर्ट का मसला, उस पर हम नहीं जाएंगे। अरे तो फिर वही, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ, आरोप खाली आरोप है। तो अब जब आरोप है तो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो कर रहे थे। प्रशासन तो काम कर रही है ना वहां पर। अरे तो कुछ लोग हैं वो भी तो कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है? वो बैठे हुए हैं बस, उसमें यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत है? उनकी मर्जी। हनुमान चालीसा पढ़े। मैं कह रही हूँ वो थोड़ी देर बाद वहाँ रामायण करें। रामायण नहीं कर सकते ना, जिस दिन वो होगा उस दिन वो भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो चीजें चल रही हैं वो है कि उनको लगा कि ये अवैध है, तो वो उसके बाहर खड़े होकर के अपना जो प्रदर्शन करना है कर रहे हैं, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। तरीका नहीं, इसके लिए कोई तरीका बदले ना। मैं कह रही हूँ कि आप अगर खड़े हैं, आपका हो सकता है बोलने का तरीका सेम चीज का कोई और हो सकता है मेरा हो और हो। सुनिए ना, कभी जो है कहा जाता है कि उर्दू नाम की वजह से, आपने खबरें भी सुनी होगी कि टोपी पहनने से लोगों को मार दिया जाता है, मजहब के नाम पर लोगों को पीटा जाता है। लेकिन यही चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते सोचिए कि अगर कोई मंदिर के बाहर अजान दे दे
तो ये भी तो गलत है। अब हम दो ही चीज मान लेंगे, या संविधान मांगे या इंसानियत मान लेंगे। हम दोनों एक साथ मानते हैं। अगर कहाँ लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ के आप विरोध जताएं? अरे वहां पर ये लिखा हुआ है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण। हाँ शांतिपूर्ण। अब कोई बहुत लोग होते हैं ना, वो ताली बजा करके अपना प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो थाली लाते हैं, उसको पीट करके प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो गा के प्रदर्शन करते हैं। उनकी मर्जी, वो हनुमान चालीसा बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर कोई बात नहीं। अगर कोई बिल्डिंग, अरे भावनाओं को आहत हो रही है, अब जो किसी को परेशान करके विरोध प्रदर्शन, जिस पे यही लगा है कि ये अवैध है, उसकी कौन सी भावना सर? जांच तो हो रही है ना, वो जांच होगी, जांच हो रही है, मामला अदालत में है, अदालत का क्या रुख होगा वो तो सब। तो जब वो तब तो होगा। पता नहीं कितनी मस्जिदें हैं, 5 दिन में 15 मस्जिदें गिर रही हैं। क्या जरूरत है आपको ऐसी मस्जिदें बनाने की भाई? जब आप अवैध रूप से, जब आप सरकारी जमीनों पर ही कब्जा करके बना रहे तो छोड़ दीजिए। एक जगह कहीं इकट्ठा दिल्ली में आपको नहीं दिखा, वहां भी मंदिर तोड़ा है। अरे तो मंदिर का जिक्र, कोई बात नहीं, मंदिर तोड़ा गया ना, वो अवैध रूप से था, वो तोड़ दिया गया, बात खत्म। अगर मस्जिद अवैध है या मंदिर अवैध है, गिरजाघर, जो भी अवैध होगा, अगर मान लीजिए एक जर्नलिस्ट के नाते, पत्रकार के नाते मैं पूछ रहा हूं, अगर कुछ वहां अनहोनी होती है, जिम्मेदार कौन होगा? अरे वहां क्यों अनहोनी क्यों होगी? मतलब कितने खुदा ना खास अगर वहां कुछ होता है, क्यों मान लो, जब वो इतने शांति तरीके से, वो संभव थोड़ी है। वो वहाँ कहीं और, वहाँ कुछ लोग थोड़ी बैठे हैं जो अनहोनी हो जाएगी। वो बैठे हुए हैं, वो कुछ अनहोनी नहीं हुई। कुछ अगर हो जाता है तब क्या होगा? जो होगी नहीं माने क्यों? अच्छा। अब आप कुछ भी कह देंगे, हुई नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, क्यों होगा? प्रदर्शन करके पता नहीं कितने प्रदर्शन रोज होते हैं, अनहोनी नहीं हो जाती है? आज वहां वो बैठ के हनुमान चालीसा कर देंगे तो अनहोनी हो जाएगी? देखिए वो तो वक्त बताएगा। और दूसरी चीज, ये ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है भाई, अगर उनका मन है वो प्रदर्शन करें तो करने दीजिए। आपको अगर मिर्ची लग रही है तो आप भी कहीं जाइए प्रदर्शन करिए, या फिर ऐसी चीजों को कब्जा ना करिए। और सरकार नहीं है, फिर किसकी प्रिया, इसी को समझने की जरूरत है। लोग यही चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, चैन हो। लेकिन नहीं, मिर्ची किसको लग रही? प्रदर्शन करिए, लेकिन इस तरीके से भी मत करिए। मस्जिद के बाहर आप इस तरह से मत करिए। यही तो जब उनको यही लग रहा है कि फिर भावना, जब उनको ये लग रहा है ये बिल्डिंग हमारे, ये सही नहीं है, तो उसी के सामने करेंगे ना यार। मामला अदालत में है तो इसको भी तो देखना पड़ेगा। अरे वो फिर अदालत में तो वो कहीं उसको गिरा थोड़ी रहे हैं। गिरा दिया उन्होंने? गिराया नहीं गिराया ना, फिर बात खत्म। प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं ना। क्या चाहती हैं आप? गिरा दें? अरे मैं क्यों कहूँ? वो तो जब कुछ ऐसा निकल के आएगा। कितनी मस्जिदें गिरती चली हैं, उत्तर प्रदेश में है वो, मेरठ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, और यहाँ दुनिया भर के। बाबा की तरफ इशारा ना? अरे बाबा की तरफ इशारा नहीं है। जब खुल के बताइए। जब सुबह ये जनतंत्र का मंच है, खुल के बात करते हैं। नहीं, जब सुबह आप टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में हाईलाइट में लिखा रहता है कि इतनी मस्जिदें गिर गई। मस्जिदें छोड़िए, अवैध बिल्डिंगें गिर गई। तब कुछ दिन मैं, जो भी होगा वो तो अदालत जाने की, जो जांच होगा वो आएगा, लेकिन वो निकल के सामने आएगा। और मुझे लगता है कि जैसे बाकी की मस्जिदों की लिस्ट में कहीं इसका भी नाम शामिल ना हो फिलहाल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरठ में अब देखने वाली बात होगी कि जो भी कुछ हो रहा है, मस्जिद के बाहर जो हनुमान चालीसा पढ़ा गया है, मामला अदालत में है। अदालत का क्या रुख होता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर।